तो आज हम बनाएंगे सौंफ का मुखवास। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 से 3 चम्मच नमक और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हल्दी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाल दी है। इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। यहाँ पे मैंने लगभग आधा कप पानी यूज किया हुआ है। उसको कर लेंगे अच्छे से हम मिक्स, जब तक कि ये हमारी हल्दी और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा नमक एकदम पिघल ना जाए, अंदर एकदम मेल्ट ना हो जाए, तब तक हम अच्छे से इसको चला लेंगे। अब यहाँ पे मैं आधा नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। अगर इस तरह से आप सौंफ का मुखवास घर पे बनाएंगे तो बाहर मार्केट से महंगे मुखवास के कंपेरेटिव ये बहुत सारा बनेगा और बहुत ही बढ़िया बनेगा। यहाँ पे मैंने 350 ग्राम सौंफ ले ली है, साफ की हुई। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा ये बनाया हुआ मिश्रण। यहाँ पे हमें सारा मिश्रण नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पे हम व्हाइट तिल और साथ में हम अजवाइन का भी यूज करने वाले हैं। तो हम इस तरह से मुखवास घर पे ही बना लेंगे बड़ी आसानी से, जो मार्केट में बहुत ही महंगा मिलता है, और घर पे आप बनाओगे तो आपको आसानी से बहुत सारा मुखवास सौंफ वाला आपको इजीली घर पे बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको अच्छे से वो हल्दी नमक का पानी ऐड करके मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है अजवाइन। इसमें भी हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ये हल्दी नमक वाला। इसको हमें हिला के ही ऐड करना है और अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम अजवाइन, क्योंकि अजवाइन का टेस्ट थोड़ा तीखा होता है, तो हमें ये ज्यादा नहीं डालना है, पर ये भी खाने से बहुत फायदे है। आपको कभी पेट में दर्द वगैरह भी नहीं होगा। खाने के बाद आप हर रोज ये मुखवास का यूज कर सकते हो। इसके यूज से आपको पेट में दर्द गैस कुछ नहीं होगा और ये बहुत ही अच्छा रहता है। मैं रेगुलर इस टाइप का मुखवास घर पे ही बनाती हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको भी अच्छे से लगा दीजिए, हल्दी नमक का पानी। तो इसको लगाने के बाद इसको हम रख देंगे साइड में। और अब हम ले लेंगे तिल। तो ये हमें साइड में रखना है। और अब यहाँ पे मैंने तिल लिया है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम तिल ले लिया है। उसको इस तरह से मैंने प्लेट में डाल दिया है। अब इसके ऊपर भी हम यहाँ पे हल्दी नमक का पानी इस तरह से मिक्स किया हुआ, अच्छे से मिक्स करने के बाद ही डालना है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अभी इसमें थोड़ा नमक है मेरी कटोरी में, तो उसमें मैं जरा सा पानी ऐड करके इसके अंदर डाल दूंगी। तो यहाँ पे पहले इसको भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हमारा हल्दी नमक है वो सारे तिल में लग जाए और हमारे सौंफ में भी लग गया है अच्छे से, और हमारी अजवाइन में भी लग गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें नमक बचा था, तो इसमें मैं पानी ऐड करके थोड़ा सा और यहाँ पे तिल में डाल रही हूँ। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले यही काम करना है। और इसको अभी हम 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से मैंने अच्छे से इसमें लगा लिया है हल्दी नमक का पानी। यहाँ पे मैंने नींबू का भी यूज किया है, ताकि ये भी अच्छा रहता है। नींबू का रस डालने से इसमें टेस्ट भी आता है और पेट में दर्द वगैरह भी ये मुखवास खाने से अच्छा रहता है, तो नहीं होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे प्लेट में, ताकि अच्छे से ये हम सुखा सके। इसको अभी मैं धूप में डाल रही हूँ। अगर आप धूप में डालोगे तो आपको सेकने के टाइम इसको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो मैंने 2 घंटे इसको धूप में सुखाया था। अब मेरे हाथ में चिपक भी नहीं रही है, इसमें हमने पानी भी डाला था फिर भी। तो ये 50% जितनी है सूख गई है। तो अभी गैस की फ्लेम हम ऑन कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें सबसे पहले मैं सौंफ ऐड कर रही हूँ। तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मैं अच्छे से इसको भूनूंगी जब तक कि ये एकदम क्रिस्पी ना हो जाए, एकदम कड़क ना हो जाए। तो इसी तरह से चलाते रहना है। सौंफ में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बाकी की 2 चीजों में यानी कि अजवाइन और तेल में बहुत ही कम टाइम लगता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में वो हो जाएगी। इसमें मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको सेकने में लग गया। तो इसको अच्छे से हम कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम अभी मैंने हाई रखी है, हाई, और फिर मैंने मीडियम टू लो कर दी थी। तब तक ये एकदम गर्म हो गई थी कढ़ाई। और कंटिन्यूस चलाना है, वरना क्या होगा कि हमारी सौंफ जल जाएगी। और ये मेन स्टेप है, इसको आपको अच्छे से इसे छान लेना है, ताकि जो हल्दी है नीचे ऐसे हल्दी जो थोड़ी सी जल गई है, इस टाइप की हल्दी वगैरह और नमक एक्स्ट्रा हो वो निकल जाएगा। तो ये स्टेप भी आपको जरूर से करना है।
तो इसमें से एक्स्ट्रा हल्दी नमक निकल जाएगा। और ये एक मैंने यहाँ पे बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसमें मैं ये सबसे पहले सौंफ मैंने ऐड कर दिए। अब सेम कढ़ाई में मैं अब तिल है उसको अच्छे से यहाँ रोस्ट करके डाल दूंगी। उसको भी अच्छे से हम यहाँ पे भून लेंगे। इसको भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी से भून जाते हैं और ये अच्छे से एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इसको खास ध्यान रखना है कि हमें अच्छे से इसको क्रिस्पी करने हैं, सेकने हैं, तो ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा, वरना ये बिगड़ जाएगा। तो ये अभी देख रहे हो आप, इस तरह से धुआं भी निकलने लगा है और ये मैंने गैस की फ्लेम लो है तो भी ये अच्छे से एकदम हो गया है। तो अभी ये हो गए हैं, इसको 2 ही मिनट लगे हैं मुझे करने में। तो इसको भी हम सेम छन्नी में डाल के छान लेंगे। अच्छे से इस तरह से हमें इसको छान लेना है। इसमें भी एक्स्ट्रा जो नमक वगैरह है वो हम इस तरह से हल्दी नमक निकाल लेंगे। और इसको भी अभी हम सेम बर्तन में जिसमें हमने सौंफ डाली हुई है उसी में हम इसको भी ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करने के बाद अब हम अजवाइन है उसका हम सेम तरीके से प्रोसेस से कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन डाल दी है, उसको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको भी 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से एकदम रोस्ट हो जाएगी। अगर आप इसे भी रोस्ट कर सकते हो, अगर आप माइक्रोवेव में चाहो तो भी माइक्रोवेव में भी आप अच्छे से इसको रोस्ट कर सकते हो, उसमें भी 1 से 2 मिनट में अच्छे से हो जाती है। तो मैंने तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं यूज करके ही करती हूँ। तो ये भी अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो अब इसको भी हम गैस की फ्लेम बंद करके छान लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो इसको भी मैंने छन्नी में डाल दिया है और इसको भी अच्छे से हम एक्स्ट्रा हमारा हल्दी नमक निकाल लेंगे छानने के बाद। तो ये भी अच्छे से हो जाए तो इसको छानना जरूरी है, वरना क्या होगा कि जब लास्ट में जब ये मुखवास बचेगा तब आप खाओगे तो आपके मुंह में नमक ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से मैंने तीनों चीजों को मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बनके रेडी हुआ है हमारा इस तरीके का मुखवास। अगर आप बाजार से लोगे तो आपको 350 से 400 के भाव में ये बना हुआ मिलेगा, जबकि आप घर पे बनाओगे तो बड़ी आसानी से ये इतना सारा ढेर सारा 1 से 1.5 महीना चलने वाला बन जाएगा। ये आप एयर टाइट कंटेनर में भर के सेव भी कर सकते हो।